सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांचाल ओबीसी। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो हरियाणा में जो माहौल है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस कोई सी भी पार्टी बीसीए को राजनीति में हिस्सेदारी देना नहीं चाहती। अभी आपने 4 तारीख का कांग्रेस का प्रोग्राम भी देखा था और जींद में 4 तारीख को ही खट्टर का प्रोग्राम भी देखा था। लेकिन कांग्रेस भी 3 राज्यों में इतनी बड़ी हार के बाद भी उस पर विचार नहीं कर रही है कि हम हार क्यों रहे हैं। तो इस मूल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने डिसाइड किया है कि इन पार्टियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो इसी कड़ी में हमने ओबीसी गर्जना सेना का निर्माण किया है। उसकी लिस्ट मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। इसमें हमारे हनुमान वर्मा जी, जो कि हिसार से हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तेजवीर सेन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता रहेंगे। महेंद्र पांचाल जी राष्ट्रीय कार्यकारी प्रधान रहेंगे। सतीश प्रजापति जी राष्ट्रीय महासचिव। सुरेंद्र पांचाल में राष्ट्रीय युवाध्यक्ष। प्रताप सिंह जागड़ा जी राष्ट्रीय सचिव और कालू सोनी जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। अमित खत्री जी प्रदेश मीडिया प्रभारी। धर्मवीर डाबला जी युवा प्रदेश अध्यक्ष। विनोद चंदेल जी राष्ट्रीय सचिव। नाथीराम बाजीगर जी कोर कोऑर्डिनेटर हरियाणा। करताराम कश्यप जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। गणेशी लाल वर्मा जी राष्ट्रीय सलाहकार। अशोक जोगी जी प्रदेश महासचिव हरियाणा। हितेश पांचाल जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। अशोक वाल्मीकि जी प्रदेश सचिव हरियाणा। धर्मेंद्र जांगड़ा प्रदेश सचिव हरियाणा। अनवर खान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवा उपाध्यक्ष। कृष्णा दुग्गल जी राजनीतिक सलाहकार, राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार। बलबीर बंजारा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। अशोक बिश्नोई जी प्रदेश कोऑर्डिनेटर हरियाणा। मुकेश जांगड़ा जी युवा महासचिव हरियाणा। मंजू पांचाल जी प्रदेश महिला उपाध्यक्ष और गोविंद सैनी जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। दिनेश वर्मा जी प्रदेश महासचिव। सुखबीर जी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और मंजू पांचाल युवा जिलाध्यक्ष जींद। तो ये कुछ नाम मैंने आपको आउट किए हैं और इस कार्यकारिणी को हम 51 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाएंगे, जिसके जो नाम रह गए हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और 17 दिसंबर से जो हमारी यात्रा जो हमने अनाउंस कर रखी है, 17 दिसंबर से रोहतक के अंबेडकर चौक से शुरू हो जाएगी और 31 तारीख को इसी कड़ी में हम जो है ना महम के अनाज मंडी के ग्राउंड में 60 फुट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का काम करेंगे। और 17 फरवरी को एक बड़े प्रोग्राम की जो घोषणा हमने रोहतक में कर रखी है, वो रैली रोहतक में 17 फरवरी को करने जा रही है। इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली का उद्देश्य है जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको राजनीतिक हिस्सेदारी में स्थापित करना। मेन मकसद इसका यही है। और जो हमारे बैकलॉग खाली पड़ा है, जो क्रिमिलियर का मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, जैसे जातिगत जनगणना का राष्ट्रीय हमारा जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है,
ये सभी मुद्दे हैं इसमें जो कि ओबीसी समाज के, अति पिछड़े वर्ग के और एससी समाज के भी मुद्दे इसमें शामिल रहेंगे। अभी ओल्ड ITI ग्राउंड में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के अंदर आपने भी कुछ चीख के वहाँ पर कुछ नेताओं के खिलाफ मतलब टिप्पणी भी करी, क्या मामला था ये? देखिए, जो हमारे समाज में जो नेता, तो मैं उनको नहीं कह सकता, वो पार्टियों के चाटुकार जो लोग हैं, वो समाज को गुमराह करके और कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में वोट डलवाने का काम करते हैं, लेकिन हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। वो नज़ारा मैंने 4 तारीख को देखा। उन्होंने मेरे को भी भरोसे में लिया कि हम जो है ना 4 तारीख को अपने समाज की 25 टिकटें MLA की और 3 MP की सीटों की डिमांड रखेंगे। क्रिमिलेयर का मुद्दा था, उसमें बैकलॉग का मुद्दा था, उसमें कई मुद्दे थे, 7-8 मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने जो डिमांड लेटर था वो भी पढ़ने की जहमत वहाँ नहीं उठाई, जिस कारण जो है ना फिर मेरे को उनका विरोध करना पड़ा। ये जो लोग हैं, जो पार्टियों में बैठे हुए जो लोग हैं, ये कभी भी समाज के नहीं हो सकते। ये बात समाज को समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टियों के लिए काम करते, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्हें मलाई मिलती है। दीपेंद्र हुड्डा ने स्टेज